अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज पेज 72 एक्सरसाइज 3.4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास क्वेश्चन है 83 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 92। ठीक है, क्यूब रूट 3 पावर है। और नीचे क्या है 127 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे x को इस नंबर के बराबर। ठीक है, फिर आप लेंगे एंटी लॉग दोनों साइड पे, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस नंबर। ना स्टूडेंट, आपको पता है कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ऊपर जो मल्टीप्लाई होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं, और जो नंबर डिवीजन में होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं। चाहे तो आप इसे 2 स्टेप्स में कर लें, यानी आप इसे एक नंबर कंसीडर करें, आप इसे m कंसीडर करें और इसे n कंसीडर करें, और आप लिख लें log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और फिर आप उसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तब भी यही आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि log ऑफ जो ऊपर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस में आएंगे, और जो नीचे नंबर हैं डिवीजन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो माइनस में आएंगे। सो log ऑफ 83 प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92 माइनस log ऑफ 127 माइनस log ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 246। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो क्यूब रूट है और ये जो फिफ्थ रूट है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, पावर वाली फॉर्म में लिख दिया। तो ये बन गया log 83 प्लस log ऑफ 92 पावर 1/3 माइनस log 127 माइनस log 246, और ऊपर इस पे पावर 1/5। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा, अब ऐसे लॉग अप्लाई नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप log 92 देख लें। नो, आपको अगर log 92 देखना है तो आपको ये पावर ख़त्म करनी पड़ेगी। और ख़त्म कैसे होगी, ये पावर स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पावर शुरू में आ जाती है। तो 1/3 log 92, इसी तरह बाकी तो सेम ही है, ये 1/5 log 246। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, लॉग टेबल में जाके 83 देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप लॉग टेबल में जाएंगे और वहाँ 83 देखेंगे, क्योंकि 83 के आगे कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ देखेंगे, जीरो वाले कॉलम में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है 9191। ओके, और आप मीन डिफरेंस टेबल तक जाएंगे ही नहीं। तो 80, अगर आपके पास सिंपली 83 है, आगे कुछ भी नहीं है, तो आपने कहाँ देखना है, 83 में जीरो वाले कॉलम को। ओके, तो ये स्टूडेंट 83, जब log 83 चेक किया तो ये आ गया। अच्छा, पहले देख लें इसका हमने करेक्टरिस्टिक कैसे निकाला है। देखें, पॉइंट का उसूलन कहाँ होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, अब ये पूरा 83 लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट कहाँ है, एंड पर है, यहाँ है 3 के बाद है, जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसे एक डिजिट जाम करना पड़ेगा, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ है, क्योंकि बीच में नहीं लिखा, इसका मतलब है एंड पे पॉइंट है, और उसूलन इसको कहाँ होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 9, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट को कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा, 1 डिजिट, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1। यहाँ लिखा हुआ है 127, पॉइंट कहाँ है, 7 के बाद, चूंकि पॉइंट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है पॉइंट एंड में है। तो अब अगर पॉइंट ने साइंटिफिक नोटेशन वाली टर्म में जाना है तो फिर इसे कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा, यानी पॉइंट को होना चाहिए 1 के बाद, लेकिन कहाँ है, 7 के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2। इसी तरह यहाँ पर भी 1 डिजिट 2 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 2। ओके, और इसमें चूंकि सब में जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो नेगेटिव। अब स्टूडेंट आपने 83 का लिख लिया, 9191। 92 का भी आप इसी तरह से चेक करेंगे, तो ये 1 पॉइंट, आप जब 92 का चेक करेंगे जीरो के कॉलम में तो वो आपके पास आ जाएगा 9638, तो ये बन जाएगा 1.9638। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या होगा, 127 है ना, तो आप 12 वाली रो में 7 वाला कॉलम चेक करेंगे। ठीक है, 12 वाली रो में 7 वाला कॉलम, तो यह आ जाएगा 1038। और लास्ट में जब आप करेंगे 24 वाली रो में आपने क्या चेक करना है, 6 वाला कॉलम। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 3909। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास डिवाइडेड बाय 3 था और डिवाइडेड बाय 5 था, मैंने उसको ऊपर वाले नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.6546 और 0.4782। अब स्टूडेंट ये सिंपली आपने कैलकुलेटर में वैल्यू जो है वो एंटर करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0083। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी log ऑफ x के सामने नंबर नेगेटिव में होगा तो आप अभी एंटी लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ये माइनस ख़त्म करना है। ठीक है,
अब माइनस को हम कैसे खत्म करेंगे, +1 और -1 लगाएंगे। इसको हम कैसे लिख लेंगे, हम इसका जो करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे और बाकी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -0 -0.0083 +1 -1। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक वाले पार्ट को माइनस वाले पार्ट में जमा करते हैं तो -0 -1 ही हो जाएगा, और 1 में से माइनस जब आप करेंगे 0.0083 तो आपके पास आ जाएगा 0.9917। तो स्टूडेंट आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बार, यानी ये टर्म तो प्लस में है ना, तो इसे हम लिख लेंगे 1 बार 0.9917। ओके, अब हम जब यहाँ आ जाएंगे हमारी नेगेटिव टर्म खत्म होगी, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट देखें, आपने एंटी लॉग किसका लेना होता है, सिर्फ इस नंबर का, ठीक है, पॉइंट से पहले वाले नंबर का आपने एंटी लॉग लेना होता है। अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, 99 की लाइन में 1 और मीन डिफरेंस कॉलम में आप क्या देखेंगे, 7। ये देखिए स्टूडेंट, ये 99 की लाइन में 1 आपके पास है, 9795 और मीन डिफरेंस टेबल में 16। आप अगर दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 9811, ठीक है, 9811। अब देखें, जब यानी आपने दोनों को ऐड कर लिया, अब देखें यहाँ पर क्या था, करेक्टरिस्टिक 1 बार। 1 बार का मतलब क्या था कि आपने अब पॉइंट, यानी करेक्टरिस्टिक के मुताबिक आपने पॉइंट की जगह को सेट करना होता है एंटी लॉग में, ठीक है। तो देखें आपके पास ये था, यानी जस्ट आपके पास ये टर्म थी, ठीक है, 9811। अब पॉइंट कहाँ होता है साइंटिफिक नोटेशन में, 9 के बाद, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो इसको आपने क्या करना है, एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव कराना है, तो एक डिजिट आप मूव कराएंगे तो वो 9 के बाद आ जाएगा। तो हम सिंपल पॉइंट नहीं लगाते बल्कि साथ में एक 0 भी लगा देते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।